जरा सोचिए, हमारे पैरों के ठीक नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया बसी है। एक ऐसा इंजन जो दिखाई तो नहीं देता, पर हमारे प्लैनेट पर जिंदगी को चला रहा है। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक हकीकत है। मिट्टी कोई मरी हुई चीज नहीं नहीं, ये तो एक जीती जागती हलचल से भरी लैब है, जहां जिंदगी बनाने वाले तत्व हर पल बन और बदल रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये इंजन काम कैसे करता है, इसके रूल्स क्या हैं? इस चर्चा में हम मिट्टी के इन्हीं रहस्यों की परतें खोलेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये न्यूट्रिएंट्स को कैसे पकड़ कर रखती है और हमारे पौधों को कैसे पालती पोसती है। चलिए शुरुआत करते हैं मिट्टी की इस केमिस्ट्री लैब के दो सबसे बड़े कंट्रोल बटन से। समझ लीजिए कि ये वो मास्टर स्विच हैं जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये एक केमिकल गेटकीपर है। मिट्टी का पीएच ही ये तय करता है कि जिन न्यूट्रिएंट्स की पौधों को सख्त ज़रूरत है वो उन्हें मिलेंगे या उन पर ताला लगा रहेगा। अब देखिए, पीएच का बैलेंस बिगड़ने का असली असर कैसा होता है वो यहाँ साफ दिखता है। जैसे असम की एसिडिक मिट्टी में कैल्शियम मिलना मुश्किल हो जाता है, और दूसरी तरफ राजस्थान की एल्कलाइन यानी क्षारीय मिट्टी में आयरन पौधों के लिए एक तरह से एक ऐसा खजाना बन जाता है जिसे पाना लगभग नामुमकिन हो। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छा सवाल उठता है कि अगर पीएच न्यूट्रिएंट्स का ताला खोलता है तो मिट्टी आखिर उन्हें पकड़कर कैसे रखती है? तो यही सवाल हमें हमारे अगले बड़े कॉन्सेप्ट पर ले जाता है, क्योंकि बात सिर्फ मिलने की नहीं है, बात स्टोर करने की भी है। तो जरा सोचिए कि मिट्टी की अपनी एक रिचार्जेबल बैटरी होती है। इसी को कहते हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी या सीईसी। सीधे शब्दों में कहें तो ये बस ये बताता है कि मिट्टी की बैटरी कितनी बड़ी है, मतलब वो पौधों के लिए कितने पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर सकती है। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, मिट्टी के कणों पर होता है नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूट्रिएंट्स को एकदम चुंबक की तरह अपनी ओर खींचकर पकड़ लेता है। यही तो वजह है कि गंगा के मैदानों की मिट्टी इतनी ज्यादा उपजाऊ क्यों है, क्योंकि उसकी बैटरी कैपेसिटी यानी सीईसी बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब बात करते हैं मिट्टी के इकोसिस्टम के तीन बड़े खिलाड़ियों की, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इन्हें एक तरह से जिंदगी को चलाने वाली डायनामिक सप्लाई चेन की तरह समझिए। नाइट्रोजन साइकिल तो कुदरत का एक कमाल ही है, एक खूबसूरत संगीत की तरह। ये पूरी तरह से उन छोटे छोटे अदृश्य माइक्रोब्स पर डिपेंड करता है जो हवा से नाइट्रोजन लेकर उसे पौधों के खाने में बदल देते हैं। सच में प्रकृति का यह बैलेंस देखने लायक है। अब फास्फोरस की कहानी थोड़ी पहेली जैसी है। पौधों को अपनी एनर्जी के लिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन मजे की बात यह है कि मिट्टी में यह अक्सर ऐसी शक्ल में बंद रहता है जिससे पौधे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। यहाँ भी पीएच का एक बड़ा रोल है, पर एक अच्छी बात है, मिट्टी में कुछ सीक्रेट हेल्पर्स भी होते हैं। माइक्रोराइजल फंगस जैसे माइक्रोब्स ये पौधों के पक्के दोस्त हैं, जो इस लॉक्ड अप फास्फोरस का ताला खोलने के लिए लगातार काम करते रहते हैं। और फिर है पोटाशियम, जिसे क्वालिटी एलिमेंट भी कहते हैं। ये पौधे की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, जब फसल काटने के बाद उसके बचे कुचे हिस्से को खेत से हटा दिया जाता है तो हम एक तरह से मिट्टी से पोटेशियम की माइनिंग कर रहे होते हैं, और इससे धीरे धीरे मिट्टी में इसकी कमी होने लगती है। तो हमने तीन बड़े न्यूट्रिएंट्स की बात तो कर ली, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब जरा उन चीजों पर नजर डालते हैं जो मिट्टी की सेहत की असली बुनियाद हैं। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, जिसे हम SOM भी कहते हैं, सच पूछिए तो ये हेल्दी मिट्टी की जान है। ये सिर्फ मरे हुए पौधे नहीं हैं, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स और डायनामिक मिक्सचर है जो मिट्टी को उसका ढांचा और उसकी जिंदगी देता है। सॉम को आप एक मल्टीटास्किंग पावर हाउस समझिए। ये मिट्टी में रहने वाले अरबों माइक्रोब्स के लिए दावत का काम करता है। ये वो गोंद है जो मिट्टी के कणों को आपस में चिपका कर रखता है, जिससे मिट्टी का कटाव रुकता है। और तो और ये न्यूट्रिएंट्स का एक स्लो रिलीज बैंक भी है। मतलब ये सचमुच में मिट्टी की फर्टिलिटी का सेंटर पॉइंट है। और ठीक जैसे एक इंजन को चलाने के लिए स्पार्क प्लग चाहिए, वैसे ही पौधों को चाहिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। चाहिए तो ये बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन इनके बिना पौधे के अंदर के जरूरी काम शुरू तक नहीं हो सकते। और ये बात काफी गंभीर है। जब हमारी मिट्टी में जिंक की कमी होती है तो हमारी फसलों में भी उसकी कमी हो जाती है, और ये हमें एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन की तरफ ले जाता है, जिसे हिडन हंगर या छिपी हुई भूख कहते हैं। इसमें होता क्या है कि लोग पेट भरने के लिए कैलोरी तो ले रहे होते हैं, लेकिन उनके शरीर में जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी रह जाती है। तो अब तक हमने मिट्टी की पूरी केमिस्ट्री समझ ली है। अब चलिए इस पूरी साइंस को सीधा अपनी खाने की थाली से जोड़ते हैं।
अब इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम को मैनेज करना है तो पहले उसे नापना तो पड़ेगा, है ना? सॉइल टेस्टिंग हमें बिल्कुल यही करने का मौका देती है। इसे आप मिट्टी का एक्सरे समझ सकते हैं, जो हमें जमीन के नीचे की हर हलचल दिखा देता है। और इसका असर कितना बड़ा हो सकता है, जरा ये देखिए। बांग्लादेश में जिन चावल किसानों ने सॉइल टेस्ट करवाकर जिंक और बोरॉन की कमी को पूरा किया, उनकी पैदावार में पता है कितना इजाफा हुआ? पूरे 15% का। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये तो गेम चेंजर है। तो आखिर में सारी बात आकर इसी एक पावरफुल कनेक्शन पर टिकती है। मिट्टी की केमिस्ट्री की ये जो अदृश्य दुनिया है, वो सीधे सीधे हमारे शरीर की सेहत से जुड़ी है। जब हम अपनी मिट्टी को सेहतमंद रखते हैं तो असल में हम खुद को सेहतमंद रख रहे होते हैं। और हम अपनी इस चर्चा को इसी एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करेंगे। अगर मिट्टी जिंदगी का इंजन है, तो फिर इसके मैकेनिक कौन है? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में हमारी भूमिका, हमारी जिम्मेदारी क्या है।